मांग लीजिए। अब इधर विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो कुछ और मांगने आया हूँ और ये हमें महल देने की बात कर रहे हैं, हीरे मोती देने की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ कुछ और मांगने आया हूँ। अब यह फिर सोचते हैं कि पहले विश्वामित्र जी सोचते हैं कि कैसे मांगूं, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो महाराजा दशरथ जी के प्राण थे। पहले तो विश्वामित्र जी ने स्वयं सोचा एक बार, अब किसी के प्राण को कैसे मांग लिया जाए, लेकिन फिर भी अपनी बात महाराजा दशरथ जी के समक्ष रखते हैं कि आश्रम में बहुत सारे दैत्य राक्षस आतंक मचा रखे हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, भजन नहीं करने देते, कीर्तन नहीं करने देते। इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ, कृपा करके महाराजा दशरथ जी हमें अपने दोनों पुत्रों को दे दीजिए। इतना ही सुनते महाराजा दशरथ क्रोधित हो गए। महाराजा दशरथ क्रोधित हो गए। फिर कहते हैं कि आपने तो मेरे प्राणों को मांग लिया, कुछ और मांग लीजिए। क्योंकि क्या कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा। राजा दशरथ जी कहते हैं, किससे? गुरु भगवान विश्वामित्र जी से कहते हैं। क्या कहते हैं? राघव को मैं न दूंगा, गुरुदेव मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। कहते हैं कि मैं राघव को नहीं दूंगा, अपने दोनों पुत्रों को नहीं दूंगा, लेना हो तो मेरे प्राण ले लो, मेरे प्राण ले लो, परंतु राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। कहते हैं मैं अपनी पूरी सेना लगा दूंगा, आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, लेकिन मेरे प्राण को मत ले जाइए। तब तक वहाँ भगवान गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन होता है, और जब भगवान गुरुदेव जी का वशिष्ठ जी का आगमन होता है तो गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे गुरु भगवान, आप ही समझाइए, महाराजा दशरथ जी को आप ही समझाइए, क्योंकि मैंने इतना समझाया समझे नहीं। अब भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराजा दशरथ जी को किनारे लेके जाते हैं। जब किनारे लेके जाते हैं, कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में बहू आए और आपके आंगन में किलकारियां गूंजे? गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराजा दशरथ, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में बहू आए और आंगन में किलकारियां गूंजे? तो महाराजा दशरथ कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ, लेकिन ये होगा कैसे, ये होगा कैसे? तो भगवान गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपके आंगन में आएगा तो आपको बाबा बोलेगा। चाहते हैं कि नहीं चाहते?
हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन ये होगा कैसे? तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं ये तभी संभव है जब दोनों भाई वन को जाएंगे। यह तभी संभव है जब राम और लक्ष्मण वन को जाएंगे। तब राजा दशरथ जी समझे और माने कि हाँ हमें इनके साथ भेज देना चाहिए। फिर दोनों लोग आते हैं, महाराजा दशरथ जी और भगवान गुरु वशिष्ठ जी आते हैं। तो क्या करते हैं? अति आदर दो तनय बुलाए, बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे श्री राम, हे लखन, तुम्हें गुरुदेव वशिष्ठ जी के साथ जाना, विश्वामित्र जी के साथ जाना है। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ जाना है। आज से यही आपके गुरु हैं और यही आपके पिता हैं। यही आपके पिता हैं और यही आपके गुरु हैं। कौन? गुरुदेव विश्वामित्र जी। इनके साथ तुम दोनों को जाना है, क्योंकि आज के बाद यही तुम्हारे पिता हैं और यही गुरु हैं। इनके बताए सत मार्गों पर चलना, जो ये कहेंगे वही करना। अब दोनों भाई चल पड़े। अब दोनों भाई चल पड़े हैं। किसके साथ? गुरु भगवान विश्वामित्र के साथ दोनों भाई चल पड़े। प्रभु श्री राम जी, लखनलाल जी चल पड़े। और रास्ते में एक अहिरौली आता है। आरा के पास में एक अहिरौली है। वहीं भगवान श्री राम रुक जाते हैं। वहीं भगवान श्री राम रुक जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी लगता है यहाँ किसी का आश्रम था, लगता है यहाँ किसी का आश्रम था। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ यहाँ किसी का आश्रम था, लेकिन गुरुजी यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। लगता है कि यहाँ आश्रम था, पहले यहाँ कोई जीव जंतु मानव रहते रहे हों, लेकिन गुरु देव जी अभी यहाँ कोई नहीं है। लेकिन यह शिला कैसे है? एक पत्थर की शिला थी, मूर्त थी। प्रभु श्री राम पूछते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान यह बताने की कृपा करे ये शिला कैसी है, ये शिला कैसी है? तब गुरुजी ने बताया, गौतम नारी शाप बस उपल दे हैं धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। श्राप के नाते यह गौतम ऋषि की पत्नी है। श्राप के वश यह शिला बन गई है। यह शिला बन गई है। उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया था और ये शिला बन गई। तब से यहाँ ये आपका इंतजार कर रही हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। क्या कहते हैं? चरण कमल रज, चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, आपके कमलों का रज चाहती है। कौन? अहिल्या। गौतम ऋषि की पत्नी कौन थी? अहिल्या। ये आपके चरणों का रज चाहती है। और कृपा करो रघुवीर, तो हे रघुवीर कृपा करिए, हे रघुवीर कृपा करिए। तो प्रभु श्री राम जी ने
ज्यों ही अपनी शिला पर अपना पैर रखा, अहिल्या उठ खड़ी हो गई। अहिल्या उठ खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि आपके पति ने आपको श्राप दिया? आपके पति ने आपको श्राप दिया? अहिल्या क्या कहती है कि नहीं, अब तक मुझे लगता था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, लेकिन नहीं, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया है। क्यों? क्योंकि अगर वो श्राप ना देते तो आपके दर्शन ना होते, क्योंकि आज वो श्राप ना देते तो आपके दर्शन ना होते। ये उनके श्राप का ही कारण है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले, जो मुझे आपके दर्शन मिले। अपने आप को अहिल्या धन्य मानती है और महर्षि गौतम ऋषि के साथ अहिल्या उनके साथ लोक चली जाती है प्रभु का आशीर्वाद पाकर। और इधर एक ताड़क बन पड़ता है जिसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। उस रास्ते से जो भी जाता उसको खा ले जाती, उसको खा ले जाती। तो प्रभु ने ताड़कासुर राक्षसी का वध किया। कहते हैं एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़का का वध प्रभु ने किया, ताड़का का भी उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया, ताड़का का उद्धार किया। अब प्रभु आश्रम पहुंच गए। श्री विश्वामित्र जी के साथ, भगवान विश्वामित्र जी के साथ आश्रम पहुंच गए हैं। अब आश्रम पहुंचने के बाद रात्र में शयन करते हैं, रात्र में शयन करते हैं। तो आइए प्रभु के नाम का एक संकीर्तन करते हैं। प्रभु विश्राम कर रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तो प्रभु यहाँ विश्राम कर रहे हैं। कहाँ? श्री भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे रात्रि समाप्त होता है और प्रभात होता है। जब प्रभात होता है तो प्रभु लखनलाल सुबह सर्वप्रथम उठ जाते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों का नमन करते हैं, गुरुदेव जी के चरणों का नमन करते हैं और यज्ञ की तैयारी की जाती है। जब यज्ञ तैयार होता है प्रभु श्री राम कहते हैं कि गुरुदेव आप निश्चिंत होकर यज्ञ करिए, निश्चिंत होके यज्ञ करिए। यज्ञ शुरू होता है और जब यज्ञ शुरू होता है मामा मारीच सेना लेके आ जाते हैं, मामा मारीच सेना लेके आ जाते हैं अपने, और यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, नष्ट करने के लिए, यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। जैसे मामा मारीच आते हैं प्रभु श्री राम सोचते हैं अभी तो इन्हें सोने का मृग बनना है, अभी आगे चलकर इन्हें सोने का मृग बनना है। तो क्या करते हैं, बिना फरका जो है बाण चलाते हैं और मामा मारीच 100 जोजन पर जाके गिर जाता है। मामा मारीच 100 जोजन पर जाके गिर जाता है और लखनलाल एक बाण चलाते हैं, सभी सेना नष्ट हो जाती है,
सभी सेना नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार प्रभु श्री राम जी यज्ञ देव की रक्षा करते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की। तो इस प्रकार प्रभु ने राक्षसों का वध किया। अब इधर गुरु भगवान विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, अभी एक यज्ञ तो हो गया, लेकिन दूसरा यज्ञ शुरू हो रहा है। कहाँ? जनकपुरी में। क्या वहां चलना चाहोगे? कहते हैं क्या वहां चलना चाहोगे? तो प्रभु श्री राम कहते हैं अवश्य गुरुदेव, अवश्य चलना चाहेंगे। तब तक जो है जनक महाराज जी दूत को भेजते हैं गुरु भगवान को लाने के लिए, और प्रभु श्री राम लखन को लाने के लिए दूत भेजते हैं। अब इधर गुरु भगवान तैयार हैं कहाँ जाने के लिए? जनकपुरी जाने के लिए, क्योंकि आज जनकपुरी में यज्ञ का आयोजन है। क्या है? यज्ञ का आयोजन है। अब दोनों भैया चल पड़े हैं। आगे आगे गुरु जी चल रहे हैं, गुरु भगवान आगे आगे चल रहे हैं। यहाँ हमारा मानस सिखाता है कि कैसे चलना चाहिए। मानस का हर प्रसंग कुछ न कुछ बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक संस्कार है कि बड़ों को आगे चलना चाहिए। गुरु जी आगे आगे हैं, उनके पीछे हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, और उनके पीछे लखन लाल जी हैं। लेकिन आज के भाई आगे बढ़ते चले जाते हैं, बड़े और छोटे में तो कोई कद्र ही नहीं रह गई, कौन बड़ा है कौन छोटा। ये संस्कार ही लोग भूल गए हैं, बड़े छोटे का तो कोई भाव प्रभाव ही नहीं है किसका? जिसके पास ज्यादा धन है, जिसके पास ज्यादा दौलत है, वही बड़ा है। जो ऐसे विचार रखता है तो मैं तो कहूंगी वह तो मूढ़ है, मूर्ख है। अब इधर गुरुदेव जी आगे आगे, पीछे प्रभु श्री राम जी चल रहे हैं, लखनलाल जी चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जनकपुरी जा रहे हैं। अब जनकपुरी में प्रवेश करते हैं, जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। तो आइए हम सभी जनकपुरी में प्रभु आज प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु आज जनकपुरी में प्रवेश कर रहे हैं, और जनक जी बड़े ही आदर से गुरु भगवान जी को विश्राम के लिए उनकी सुंदर व्यवस्था करते हैं, सुंदर व्यवस्था करते हैं। तो देखिए आज का दिन कितना अनोखा है कि हमारे प्रभु जनक जी में पधारे हैं। जय हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे रज। गुरु महाराज जी विश्वामित्र जी को और दोनों भाइयों को एक सुंदर सी व्यवस्था में अतिथि गृह देते हैं, सुंदर सी व्यवस्था कराते हैं। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मेरा मन मिथिला को घूमने का कर रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं मिथिला में भ्रमण करूं, मिथिला में भ्रमण करूं। अब प्रभु श्री राम और लखनलाल जी भ्रमण करने जाते हैं, मिथिला में भ्रमण करने जाते हैं।
भ्रमण करने के तत्पश्चात वह वापस आते हैं आश्रम में, शयन करते हैं और सुबह होती है। जब सुबह होती है तो सर्वप्रथम लखन लाल प्रभु श्री राम जी के चरणों में और गुरु भगवान जी के चरणों में वंदन करते हैं। गुरु भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और प्रभु श्री राम जी लखनलाल जी कहते हैं कि अभी गुरु जी उठेंगे तो पूजा करेंगे, फूल की आवश्यकता है, पुष्प की आवश्यकता है, क्यों ना हो कि गुरु जी के उठने से पहले ही पुष्प ला लिया जाए। तो गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर पुष्प लेने के लिए निकल पड़े दोनों भैया पुष्प वाटिका में। दोनों भैया पुष्प वाटिका में गए फूल लेने के लिए। जा ही रहे थे तो माली ने रोक लिया। पुष्प वाटिका में जा ही रहे थे तो माली ने रोक लिया और कहते हैं आपने सामने बोर्ड नहीं देखा? आपने सामने बोर्ड नहीं देखा? क्या लिखा है इसमें? लिखा है जनाना बाग। क्या लिखा है? जनाना बाग। जनाना किसे कहते हैं? महिला को कहते हैं या पुरुष को कहते हैं? महिला को कहते हैं या पुरुष को? जनाना बाग महिला को जनाना बाग। अस्पतालों में भी तो लिखा रहता है। अब माली कहता है आपने बोर्ड नहीं देखा, अंदर चले आए सीधे। तो उन्होंने कहा देखा तो सब, लेकिन आवश्यकता हमें पुष्प की है। अब अंदर गए। माली कहता है कि हमने सुना है कि आपके भैया कि चरण जहां पड़ जाते हैं पत्थर भी महिला बन जाती है, स्त्री बन जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भैया पुष्प वाटिका में आए तो सारे पुष्प ही गायब हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भैया आए, पता लगा हाथ लगाए तो सारे पुष्प गायब हो जाएं, तो हम कहां से जवाब देंगे? हम कहां से जवाब देंगे? तो लक्ष्मण भैया बोल पड़े कि आपने अपने पुष्पों का रजिस्टर तो तैयार किया होगा, आपने अपने वाटिका के रजिस्टर तो तैयार किए होंगे कि कितना चमेली है, कितना गुलाब है, कितना गेंदा है। तो कहा हाँ तैयार है। तो कहते हैं फिर क्यों डरते हो? फिर क्यों डरते हो? और फिर क्या कहता है माली? माली कहता है कि आपके भैया तो, एक बात बोलूं, आपके भैया सावले भले ही हैं और आप गोरे हो, लेकिन सुंदर तो आपके भैया ही लगते हैं। बुरा मत मानिएगा, सुंदर तो आपके भैया ही लगते हैं, एकदम गुलदस्ते के समान लगते हैं। और एक बात और बताऊं, कहीं ऐसा ना हो कि सारे भौरे इनके सर पर मंडराने लगे, सारे भौरे इनके सर पर मंडराने लगे। तो लखनलाल जी गुस्से वाले तो थे ही, क्रोधित थे थोड़ा सा। तुरंत जवाब दिए आप चिंता ना कीजिए, हम तो मच्छर मारने वाला स्प्रे लाए हैं, हम साथ में मच्छर मारने वाला स्प्रे भी लाए हैं। तो वार्ताएं होती है माली से। फिर माली कहता है कि मेरे रोकने का बस एक कारण था, बस एक कारण था कि अगर मैं आपको रोकता ना तो इतने देर मैं आपको
निहार ना पाता, आपके दर्शन ना पाता। लेकिन हाँ, एंट्री तभी होगी पुष्प वाटिका में, एंट्री तभी होगी जब आप हमारी किशोरी जी का जय जयकार लगाएंगे, तभी एंट्री हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलिए जनक नंदनी की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जयकारा जैसे ही लगाए, पुष्प वाटिका में गए और मेरे प्रभु श्री राम जी मन लगा के पुष्प को चुन रहे हैं, पुष्प को चुन रहे हैं। और यहाँ क्या सीख मिलती है? हमें यहाँ क्या सीख मिलती है? हमें यहाँ सीख मिलती है कि हमें बिना पूछे किसी का सामान नहीं छूना चाहिए। हमें बिना पूछे किसी का सामान नहीं छूना चाहिए। यहाँ प्रभु श्री राम जी ने माली से आज्ञा ली कि क्या मैं पुष्प तोड़ सकता हूँ? अहंकार तो उनको भी होना चाहिए कि मैं इतना बड़ा हूँ, लेकिन नहीं, उनको अहंकार नहीं था। वो तो जगत पिता है, फिर भी उनको अहंकार नहीं था। एक पुष्प तोड़ने के लिए उन्होंने माली से आज्ञा ली, एक पुष्प तोड़ने के लिए उन्होंने माली से आज्ञा ली। तो महाराज, ये कथा कोई हंसी का पात्र नहीं है, इसका हर प्रसंग कुछ न कुछ सिखाता है। प्रभु की हर लीला से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। अब देखिए कि प्रभु पुष्प को कैसे चुन रहे हैं। इधर पुष्प को चुन रहे हैं, अब इधर मैया सीता अपने सखियों के साथ आती है, सखियों के साथ आती है। वहीं पुष्प वाटिका में मैया गौरा जी की, माँ पार्वती जी की मंदिर है उनका, वहाँ पूजा करने के लिए आती हैं। माँ पार्वती जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं मैया सीता, और उनकी सखियां सभी पीछे पीछे आती हैं। सभी स्नान करते हैं और सभी सखियां और मैया सीता जैसे ही मंदिर में गई माता पार्वती जी की पूजा करने, उसमें से एक सखी चंचल थी, एक सखी चंचल थी। वो बोली आप लोग पूजा करिए, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। वह गई पुष्प वाटिका देखने, और जब देखती है तो दो राजकुमार, वो राजकुमार जो जनक के यहाँ आए हुए हैं, मुख्य अतिथि बनकर आए हुए हैं। सखी को जब उनके दर्शन हुए तो बावली हो गई, दौड़ रही है, बावली हो गई, दौड़ रही है, मुख से हंस रही है, आंखों से रो रही है। सखी क्या हो गई? बावली हो गई, आंखों से रो रही है, मुंह से हंस रही है, चल रही है तो लड़खड़ा रही है कि गिर जाएगी। और लड़खड़ाते लड़खड़ाते पहुंची मैया सीता के पास। सभी सखियां पूछती हैं क्या हुआ, क्यों इतनी तेजी से दौड़ती आ रही हो, क्या देख लिया तुमने, तुमने क्या देख लिया? सखी कहती है अरे बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा, वो जो मुख्य अतिथि आए हैं आज पुष्प वाटिका में आए हैं, वो जो मुख्य अतिथि आए हैं मैंने उन्हें पुष्प वाटिका में देखा। अभी सभी सखियां ललायित हो जाती हैं, देखने के लिए सभी सखियां ललायित हो जाती हैं। और मैया सीता कहती हैं चलिए हम भी देख आते हैं। अब मैया सीता आती हैं, एक लता रहती है उसी के पीछे खड़ी हो जाती है। लता होती है उसी
पीछे छुपकर खड़ी होके देखने लगती है। किसको? प्रभु श्री राम को देखती हैं। यहाँ मैया प्रभु श्री राम को लता के पीछे खड़ी होके छुप के देखती हैं, निहारती है उनको निहारती हैं। कैसे निहारती हैं? साधक क्या कहता है? राम को देख कर श्री जनक नंदनी राम को निहार रही है और निहारती हैं। खूब निहार जब लेती हैं तब फिर मैया एक सखी कहती है, क्या कहती है? पुनी काल यही बेरिया आई, बताती है कल मैं इस समय फिर आऊंगी, मैं इस समय फिर आऊंगी। अरे बिना बताए भी चली जाती, बिना बताए भी चली जाती, लेकिन नहीं, सखी कहती है कल मैं इसी समय फिर आऊंगी। क्यों कहा? कि आप भी अपना टाइम सेट कर लीजिएगा और आप भी कल इसी समय आइएगा। इसलिए वह सखी कहती है और कहती है बहुत देर हो रहा है, चलिए पूजा कर लेते हैं। अब इधर प्रभु श्री राम जी लखनलाल जी पुष्प लेके गुरुदेव जी के पास जाते हैं और इधर मैया सीता और उनकी सखियां पूजा तो हो गई रहती है, लेकिन अभी स्तुति बाकी है। तो मैया ने कहा पूजा पूर्ण कर लेते हैं फिर चलते हैं। और स्तुति क्या करती हैं? स्तुति क्या करती हैं? मैया पार्वती जी से वर के रूप में प्रभु श्री राम जी को मांगती हैं कि हे मैया मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिएगा, मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिएगा। और उनके सामने स्तुति करती हैं। माला जैसे पहनाती हैं, जैसे ही माला पहनाती हैं वो माला मैया पार्वती जी मैया सीता की आंचल में डाल देती है। मैया सीता जी के आंचल में डाल देती है। इसका क्या उद्देश्य है? कि जाइए, आपने जो मांगा है आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। उन्होंने मन लगा के स्तुति किया और उनकी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अच्छा, एक बात और है, जब भक्त पूजा करने जाते हैं तो कभी कभी कुछ पुष्प जब हम चढ़ाते हैं या माला चढ़ाते हैं या प्रसाद जब चढ़ाते हैं, देखिए बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं, बहुत ध्यान देने वाली चीजें हैं। यहाँ जितनी लीलाएं हुई हैं वहाँ कुछ न कुछ कारण अवश्य रहा है, बस समझने की देरी है। यहाँ भी कारण देखिए, जो पुष्प जो माला मैया सीता ने पार्वती जी को चढ़ाया, गले में डाला, वो मैया जी उनकी आंचल में डाल देती है। क्यों? इसका उद्देश्य है कि आपकी पूजा सफल हुई, मैंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। लेकिन कुछ भक्तों को मैंने देखा है कि मंदिरों में जाएंगे, पुष्प गिर गया तो जबरदस्ती देने लगे, जबरदस्ती रखने लगे, चिपकाने लगेंगे, एकदम मूर्ति में चिपकाने लगे। प्रसाद गिर गया तो एकदम मुंह में चिपकावे लगे, जबरदस्ती लीजिए। लेकिन उसका कारण नहीं समझते कि कारण क्या है, पुष्प गिरने का कारण क्या है, प्रसाद गिरने का कारण क्या है। जबरदस्ती करने लगे। माला गिर गया तो गले में गट्टी दे के बांध देंगे लोग, कैसे अब निकाल के दिखाओ, बांध देंगे रस्सी से। मैंने देखा है कई भक्तों को, माला गिरने लगे अब निकाला तो ऐसे पूरा गट्टी लगा देंगे, वो ना निकालो तो जन्म भर ना निकले। ऐसे ऐसे भक्त पड़े हैं।
लेकिन ये मानस में देखिए, मैया पार्वती जी ने वो माला उनके आंचल में दिया। जब भी प्रसाद गिर जाए तो उस प्रसाद को ग्रहण करिए, पुष्प गिर जाए तो उस पुष्प को ले लीजिए और लेके आइए। कहते हैं इसकी भी महिमा है, उस पुष्प को लेके आइए। जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए, धन में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। तो यहाँ मैया पार्वती जी उनको कहती हैं आपकी इच्छा सफल हुई, और स्तुति करती हैं, हाथ जोड़कर स्तुति करती हैं। क्या स्तुति करती हैं? क्या स्तुति करती हैं कि हे मैया मेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करना। बार बार पुनि पुनि कहती हैं कि मेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करना, मेरी इच्छा को अवश्य पूर्ण करना। तो देखिए कैसे स्तुति करती है मैया सीता। तो आइए माँ पार्वती जी के चरणों में एक संकीर्तन करते हैं। बोलिए पार्वती मैया की जय। जय श्री राधे। जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। अब आगे की कथा आप सभी पूज्य गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से श्रवण करेंगे। सभी को जय जय सीताराम, जय जय श्री।